प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 24 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। क्वेश्चन नंबर 11, 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट क्या होगी। भाई इकट्ठी छूट दी जाए तो इसके बराबर वो क्या होगी। तो क्या देखो क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड लगा देंगे इसमें हम। तो पहले 20% और 5% को ले लेंगे। छूट का मतलब माइनस होता है, भाई छूट को माइनस में लिखते हैं। 20% माइनस 5% भी लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। और ये साइन इन दोनों के गुणनफल पे निर्भर करता है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो 20 गुणा 5 और बटा में 100। 20 गुणा 5 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1। अब देखो ये कितना है, 20 और ये 5 25, माइनस का 25 प्लस का 1, तो क्या आएगा -24। माइनस छूट को दर्शाता है, यानी डिस्काउंट को, ठीक है। अब -24 ए का मान हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा, 2। तो -2 माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 24 गुणा 2 बटा में 100। अब देखो 24 और 2 26, माइनस का कितना है 26, प्लस का कितना होगा, 24 को 2 से गुणा करेंगे 48 बटा में 100 है। तो 2 अंकों के बाद 10.48। अब 26 में से 0.48 घटाएंगे तो क्या आएगा, 25.52। माइनस का माइनस क्या दर्शाता है, हानि या छूट या कमी को दर्शाता है, ठीक है। 25.52 क्या हो जाएगी, प्रतिशत एकल छूट हो जाएगी। 25.52 ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जब 6, 8, 12 और 20 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती हैं। घटाई गई संख्या क्या है, ये पूछा गया है। देखो भाई 6, 8, 12 और 20, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अंतर देखेंगे कितना है। इसमें अंतर कितना है, 2 और इसमें 8। अब ये कैंसिल होता है ना, तो कैंसिल कर दो भाई, ये 2 से 4। अब इनकी इसके साथ गुणा करो, 6 गुणा 4 24 और इसकी 12 गुणा 1 12, ठीक है। यह देखो 4 की गुणा 8 के साथ करोगे सेकंड के साथ, तो इसकी भी सेकंड के साथ करनी पड़ेगी। फिर हमें क्या करना है, दोनों का अंतर कर दो, 24 और 12 का अंतर करो और बटा में इन दोनों का अंतर 4 और 1 का अंतर करना है, ठीक है। बड़ी संख्या में छोटी घटानी है, कोई दिक्कत नहीं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी कोई दिक्कत नहीं, प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है। अंतर दो, 4 में से घटाएंगे तो 3, तो यहाँ क्या बचेगा 12/3। तो प्रत्येक संख्या में से हमें क्या घटाना होगा, 4। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या हो जाएगा, इसको इस तरह लिखो, 6 और ये 8, तो इसको लिखो 6/8 और प्रत्येक में से x घटाया जाए, ठीक है। ये क्या है 12/20, प्रत्येक में से x घटाया जाए। समानुपात का मतलब बराबर, तो ये बराबर हो जाए। दूसरा तरीका ये है, इस तरह सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। इसको हल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। या ये तरीका मैंने बता दिया, इनका अंतर करो, इनका अंतर करो आपस में, कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो। तो ये आ गया 1 और 4, इनकी क्रॉस गुणा कर दो। पहले की इसकी पहले के साथ करोगे तो इसकी भी पहले के साथ, इसके सेकंड के साथ करोगे तो इसकी भी सेकंड के साथ, ठीक है। फिर इनका अंतर बटा में इनका अंतर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 4। प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दो, ये समानुपात में हो जाएंगी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में से 70% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 16,000 मतों के बहुमत से चुना जाता है। चुना जाता है मतलब 16,000 से वो जीत जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या क्या है। 16,000 से जीतता है वो, कुल कितने मत मिले इसको जीतने वाले को, ये पूछा गया है। 2 उम्मीदवार हैं तो मत अपने आप में 100% हैं।
एक को 70% मिला है तो दूसरे को कितना मिला है? 30%। ठीक है, प्रतिशत में अंतर देखो कितना है, इसको 70 इसको 30, कितना अंतर है? 40% का। प्रतिशत में अंतर है 40%। 40% मतों से जीत गया, लेकिन मतों से जीता 16,000 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16,000 से जीता है, इधर ही 40% से जीता है। तो 40% की वैल्यू ही क्या है? 16,000। तो 16,000 को 40 से भाग दे देंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी। पूछा जीतने वाला, तो जीतने वाले को 70% मत मिले हैं, तो 70% की वैल्यू निकाल दो। 0 से 0, 4 से 400, 4 गुणा 7 28 और 3 0 लगा दो। तो जीतने वाले को कितना मिला है? 28,000। हारने वाले को पूछा जाए तो 70 की जगह हम 30 रख देते, कुल मत पूछा जाए तो यहाँ हम 100 रख देते। ठीक है, तो 28,000 जीतने वाले को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्पोर्ट्स क्लब में, एक स्पोर्ट्स क्लब में 86% सदस्य पुरुष हैं और 14% सदस्य महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 35 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु वर्षों में क्या है? भाई क्लब है कोई, उसमें क्या क्या है? मेल और फीमेल। यहाँ मेल लिख लो, यहाँ फीमेल लिख लो। ठीक है, दोनों को जोड़ दें तो टोटल हो जाएगा, क्लब में कितने सदस्य थे, टोटल के बराबर हो जाएगा नहीं ये? तो देखो भाई, टोटल हमने मान लिया 100 थे। कितने थे? 100। 100 में से 86% क्या है? पुरुष। तो 100 का 86% निकालेंगे तो 86। 14% क्या है? महिलाएं, तो 14 महिलाएं। दोनों को जोड़ दिया हमने, टोटल 100 हो गया। ठीक है, लिख दिया इतना। फिर क्या है? पुरुषों की औसत आयु 25, तो पुरुषों की आयु का योग निकाल लेंगे। पुरुषों की आयु का योग निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? इसको 25 से गुणा कर दो। महिलाओं की औसत आयु 35 वर्ष, तो महिलाओं की औसत आयु का भी क्या कर लेंगे? योग निकाल देंगे, आयु का कुल योग। ठीक है, तो इसको हम 35 से गुणा कर देंगे। टोटल का निकालना है तो टोटल का हम क्या मान लेंगे? x। अब इसको सोल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो अब कैंसिल होगा ना, देखो बीच में प्लस का साइन है, इधर से कैंसिल करेंगे तो दोनों में एक साथ करना पड़ेगा। 10 से कैंसिल कर लो भाई, ये 0 हट जाएगी। इसको 10 से करेंगे तो देखो 5 को 30 से कर दो 5 बार में, और 2 से इसको कर दो 43। ऐसे इसको कर लो, 5 से इसको करेंगे 7 और 2 से इसको कर लो 7। तो 10 से कैंसिल किया, 10 से इसमें कैंसिल, 10 से इसमें, 10 से इसमें। ठीक है, अब देखो 43 को 5 से गुणा करेंगे, 40 गुणा 5 200 और 15 है 215, और ये 49, 7 गुणा 7 49। 215 में 49 जोड़ेंगे 264। इधर क्या है? 10 गुणा x 10x। x की वैल्यू निकालनी है तो 10 उस साइड जाएगा तो भाग में, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 26.4 वर्ष। यानी सभी सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? 26.4 वर्ष। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, b² माइनस a² और b² माइनस ab का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। भाई देखो ये a है, ये b है, c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? भाई क्या होता है? b² बराबर ac होता है, हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? a साइड आके भाग में हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा? ये भाग में, इन c बराबर क्या हो जाएगा? b² बटा a। तो इसका स्क्वायर कर दो, इससे बटा में कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है? b² माइनस ab, और इसका स्क्वायर करना है तो एक बार और लिख दो, b² माइनस ab, और बटा में क्या है? a, तो a की वैल्यू है b² माइनस a², b² माइनस a²। अब यहाँ देखो भाई b कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो b कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? स्क्वायर है तो b बच जाएगा, माइनस b कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया a। ऐसे ही इसमें से ले लेंगे b कॉमन, यहाँ बच जाएगा b माइनस a। ये है b² माइनस a², इसको क्या लिख सकते हैं? b प्लस a इंटू b माइनस a।
अब देखो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। अब ये b प्लस ए है, ये b माइनस ए है, अब कैंसिल तो कुछ होना नहीं। अब देखो ये b ये भी b आपस में मल्टीप्लाई में है, तो b को इधर आके स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए बटा में b प्लस ए, बी स्क्वायर। तो देखो ये दोनों ऑप्शन हट गए, दोनों में है नहीं, फिर बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए, तो बी माइनस ए इसमें है बटा बी प्लस ए, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति 3,310 रुपये की धनराशि उधार लेता है और इसे पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 समान वार्षिक किस्तों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वापस चुकाने का वचन देता है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। देखो सबसे पहले रेट देखेंगे, कितनी है 10%। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 ब्याज, ठीक है। तो देखो 3 किस्त हैं, इस साइड लिखो प्रिंसिपल और इस साइड इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। अब यदि पहले वर्ष प्रिंसिपल 10 रुपये रहा होगा तो किस्त 10 से 1 11। दूसरे वर्ष इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, इसके स्क्वायर कर देंगे 121, यानी मूलधन 100 होगा तो किस्त 121। समय 3 वर्ष है, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष। तो देखो इसका भी क्यूब कर देंगे यानी 1000, तो इसका भी क्यूब करेंगे यानी 1331, यानी तीसरे वर्ष मूलधन 1000 होगा तो किस्त 1331। तो देखो किस्त क्या है, तीनों साल बराबर है। देखो तीसरे वर्ष के अंत में 3 समान वार्षिक किस्तों में 3 बराबर किस्त है, तो बराबर करेंगे। इसको बराबर करने के लिए ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो 11 से गुणा करो, तो प्रिंसिपल भी 11 गुना हो जाएगा। इसको इंस्टॉलमेंट 11 है, इसको 1331 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 121 से गुणा, तो इसको भी 121 से गुणा करो। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 121 को 10 से गुणा करेंगे 12,210, ये हो जाएगा 1100, ये 1000 है ही, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 0 1 3 3, यानी मूलधन कितना हुआ 3,310 यूनिट, 3,310 यूनिट। क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है 3,310, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 1। तो किस्त कितनी है, किस्त भी हमारी प्रत्येक किस्त कितनी है 1331, यही किस्त है। 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही हुई ना, क्योंकि हमारे अनुसार भी मूलधन 3,310 आया है और क्वेश्चन में भी कितनी बता रखी इसकी वैल्यू 3,310, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 है। तो कि प्रत्येक किस्त कितनी आई हमारे अनुसार 1331, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 1331 की वैल्यू 1331, तो प्रत्येक किस्त भी कितनी होगी 1331 की, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक दुकानदार को कोई वस्तु 880 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। बिक्री में कमी के कारण वह पिछले विक्रय मूल्य पर 25% की छूट देता है। इस बिक्री में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वह मूल्य 880 को छोड़ो, हमने 100 मान लिया, ठीक है, और क्या 10% का लाभ होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10% बढ़ जाएगी, यानी 110। फिर वो 25% वह पिछले विक्रय मूल्य में, यानी इस विक्रय मूल्य में 25% की छूट देता है। इस 25% की छूट देगा, 25% का मतलब 1/4, ठीक है। इस पे 1/4 छूट दे देगा, 110 पे 1/4, ठीक है। छूट देगा तो 2 से कैंसिल करेंगे 2 और 2 से 55, 55 को 2 से भाग देंगे 27.5 रुपये की छूट दे देगा। इस पे 27.5 की छूट देगा तो कहाँ पहुँचेगा वो, 10 तो इससे ज़्यादा है, 17.5 और कम कर दो, 100 से 17.5 कम हो जाएगा। भी देखो ये इससे 10 रुपये ज़्यादा है और हमें घटाना है 27.5, इसमें से 27.5 घटाना है, तो 10 तो ये ज़्यादा है, तो क्या होगा 10 तो ये घट जाएगा, फिर कितना बचेगा 17.5, 17.5 इससे पीछे चला जाएगा 17.5, ठीक है। तो 17.5 रुपये हानि होगी, किस पे होगी 100 पे, तो प्रतिशत लगा देंगे सीधा ही, क्योंकि हानि 100 पे ही है। तो 17.5% की क्या हो जाएगी, उसको हानि होगी, 17.5% हानि।
क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक उत्तर दें। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग न जाए। ये भी कह सकते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ध्यान रखना 2। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। तो देखो इसको जोड़ेंगे 2 + 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, यहाँ तक है भाई। ठीक है, उसके बाद नहीं है 40 तक। सभी को जोड़ के क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्याएं, इतने नंबर हैं, उसे भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 से भाग देंगे टोटल करके। ठीक है, तो इसको हम टोटल कर लेंगे। देखो 7 8 9 17 3 20 29 36 39 40 40 40 और 7 47 और 5 52 55 और 2 57, 5 3 और 3 6 2 8 10 11 12 13 14 14 और 5 19, टोटल कितना हो गया 197। 12 से भाग दे देंगे। 12 से एक बार में 12 बचेगा 7, 12 छक्के 72 बचेगा 5, 12 चौके 48 बचेगा 2, 12 कम 12 बचेगा 8, फिर 12 छक्के 72। बाकी इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 16 एक ही ऑप्शन में था। ठीक है, 2 अंकों तक पूछा है तो तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो दूसरा अंक बढ़ जाता है 1। ठीक है, बाकी इतना करने की जरूरत नहीं थी। 16 आते ही हमें पता चल गया कि 16 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक सब्जी विक्रेता का 2 किलोग्राम का बाट 2 किलोग्राम का बाट वास्तविक वजन से 100 ग्राम कम है। विक्रेता ने एक ग्राहक को उसी बाट का उपयोग करके 44 रुपये में 2 किलोग्राम आलू बेचा। विक्रेता ने 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आलू खरीदा था। आलू बेचने पर उसे कितना लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ ये पूछा गया भाई। तो देखो सीपी और एसपी। भाई सीपी क्या, कॉस्ट प्राइस उसका, विक्रेता ने 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आलू खरीदा था। 1 किलोग्राम 18 में खरीदा था, 2 किलोग्राम है तो उसका मूल्य कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस 36 रुपये। एक का 18 है तो 2 का 36 रुपये। बेचा कितने में उसको, 44 रुपये में। भाई 36 रुपये की वस्तु थी, 44 में उसने बेच दी। लेकिन क्या किया उसने, 2 किलोग्राम के स्थान पर 100 ग्राम कम वजन का उपयोग किया है। ठीक है, तो देखो कितना कम किया है, 100 ग्राम। अब ये उसने खरीदा था 36 रुपये में आलू, कितना, 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम उसने 36 रुपये में खरीदा था। तो 1 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 36 को 2000 से भाग दे देंगे, 1 ग्राम का मूल्य आ गया। हमें निकालना कितना है, क्योंकि उसने ग्राहक को क्या दिया है, 1900 ग्राम, 1900 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम तो कम दिया है तो 2000 में से 100 घटा देंगे, 1900 ग्राम उसको दिया है। तो 1900 ग्राम की हम कीमत निकाल लेंगे, इसका मूल्य निकाल लो। ठीक है, तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 18 और 2 से 10, इनकी गुणा कर दो। 18 और 19 की गुणा करेंगे तो 18 का स्क्वायर कर लो, 18 को 18 से करेंगे 324, 18 और जोड़ दो कितना हो जाएगा, 342 बटा में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, यानी उसको जो वस्तु बेची है ना ग्राहक को, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 34.2 रुपये ही था। ठीक है, और उससे ले लिए कितने, 44। तो कितने रुपए का फायदा हुआ, 44 में से घटा दो। भाई 44 में से 34 घटाते हैं 10 रुपये का, लेकिन 0.2 और घटाना 10 में से, तो कितना हो जाएगा, 9.8 रुपये का उसे लाभ हुआ है। 9.8 रुपये का, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है।
धारा की चाल क्या है। भाई देखो, धारा की दिशा में भी चाल है और धारा की विपरीत दिशा में भी चाल है। पूछा क्या, धारा की चाल। क्या करेंगे, दिशा में चाल माइनस विपरीत दिशा में चाल बटा में 2, क्या आ जाएगी, धारा की चाल। 44 में से 32 घटाएंगे, कितना बचेगा, 12 बटा में 2, कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन शांत जल में चाल निकालनी तो क्या होगा, दोनों का योग करो, 44 प्लस 32 2 से भाग। ठीक है, शांत जल में निकालनी हो तो। और धारा की चाल निकालनी हो तो दिशा में चाल माइनस विपरीत दिशा में चाल बटा में 2। ठीक है, और शांत जल में चाल निकालनी हो, नाव की चाल निकालनी हो शांत जल में, तो दोनों को योग करके 2 से भाग। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इस शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।